भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, जातियाँ, भाषाएं और संस्कृतियाँ साथ साथ रहती हैं। अक्सर हम अपने धर्म, जाति या पहचान पर गर्व करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि यह गर्व किस आधार पर टिका है? अगर हिंदू होने का गर्व है, तो इसलिए है क्योंकि इस देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई भी हैं। यदि इस देश में केवल एक ही धर्म होता, तो क्या भेद समाप्त हो जाते? शायद नहीं। अगर केवल हिंदू होते, तो उनके भीतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन होता। अगर केवल ब्राह्मण होते, तो पांडेय, दुबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जैसे उपनामों में अंतर होता। और यदि सबका उपनाम भी एक होता, तो भी कोई न कोई नया भेद खोज लिया जाता। सच तो यह है कि भेदभाव बाहरी नहीं, मानसिक है। आज समाज की सबसे खतरनाक बीमारी है कि हर व्यक्ति अपने से कमज़ोर को दबाना चाहता है। जो कुर्सी पर बैठा है, वह कानून को मोड़ना चाहता है। जो धनवान है, वह इंसानियत को खरीदना चाहता है। जो बहुसंख्यक है, वह अल्पसंख्यक को डराना चाहता है। और यही सिलसिला ऊपर से नीचे तक चलता है। हर एक के ऊपर कोई है, हर एक के नीचे कोई है। ये समाज अब बराबरी का नहीं, बल्कि औकात दिखाने का मंच बन गया है। भेद हमारे खून में नहीं, हमारी सोच में है। हम जन्म से इंसान होते हैं, लेकिन समाज हमें ऊंच नीच सिखा देता है। हमें बताया जाता है कि तुम श्रेष्ठ हो। हमें समझाया जाता है कि कोई तुमसे कमतर है, और फिर वही व्यक्ति जो खुद किसी के सामने झुकता है, अपने से कमज़ोर पर शेर बन जाता है। यह कैसी विडंबना है! आखिर हम अपनी जाति के नाम पर अन्याय का समर्थन करना कब बंद करेंगे? हम अपने धर्म के नाम पर गलत को सही ठहराना कब बंद करेंगे? हम सत्ता के डर से झूठ बोलना कब बंद करेंगे? भेदभाव की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार और सत्ता की भूख को नहीं बदलेंगे, तब तक समाज में वास्तविक समानता संभव नहीं। सच्ची महानता दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। जब तक हम किसी की पहचान देखकर सम्मान देंगे, तब तक समानता सिर्फ किताबों में रहेगी। अगर सच में गर्व करना है, तो अपने धर्म पर नहीं, अपने चरित्र पर करो। अपने नाम पर नहीं, अपने न्याय पर करो। और अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी मानवता पर करो।